अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो। कोविड-19 से, कोरोना से आज पूरी दुनिया हिली हुई है। पेशेंट्स इतने बढ़ गए, संक्रमण इतना बढ़ गया है कि आज ये हालात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं मिल रहे। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अपनी अलग ही मनमानी और लूटमार शुरू है। कई केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सिर्फ बेड चार्जेस के नाम पर, कंसल्टेशन चार्जेस के नाम पर, सिर्फ रहने के लिए पेशेंट से 10,000 रुपये पर डे, 15,000 रुपये पर डे, 25,000 रुपये पर डे, 30,000 रुपये पर डे अपनी मनमानी के हिसाब से वसूल रहे हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जितने प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए एक रेट फिक्स कर दिया है, जिसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट से एक रकम के ऊपर वसूल नहीं सकते। ये रकम भी मैं आपको बता देता हूँ और ये बिल्कुल वेरीफाइड है। अगर कोई पेशेंट जनरल आइसोलेशन में है तो उसके वहाँ रहने के इसलिए चार्ज हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये पर डे उनसे वसूल सकता है। अगर पेशेंट आईसीयू में है बिना वेंटिलेटर के तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल उस पेशेंट से 7,500 रुपये पर डे के ऊपर नहीं वसूल सकता। और अगर पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पर है तो प्राइवेट हॉस्पिटल उससे ज़्यादा 9,000 रुपये वसूल सकता है पर डे का, उसके ऊपर नहीं। और इस चार्ज में सिर्फ और सिर्फ बेड और आइसोलेशन चार्जेस नहीं है ये, इसमें बहुत सी चीज़ें भी इंक्लूडेड है इसी चार्ज में, जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडेड है, मॉनिटरिंग इंक्लूडेड है, सीबीसी, यूरिन रूटीन, HIV स्पॉट, एंटी-HCV, 2D इको, एक्सरे, ECG, फिर कैथेटराइजेशन, राइल्स ट्यूब इंसर्शन, ये ऐसी चीज़ें इसमें, यानी इतनी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब रहा सवाल इसके अलावा जो चीज़ें लगती है या दवाई लगती है, तो दवाई तो पेशेंट के ही घर वाले लेकर के आते हैं, उसका चार्ज तो हॉस्पिटल के 15,000 20,000 में भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो लूटमार शुरू है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। हमने खुद कई जगह पर अभी तक के, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, कई जगह पर हमने अभी तक के 1.25 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, 87,000 रुपये, 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, इतना अमाउंट लोगों के बिल्स में से कम करवाया है। और ये कम हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती पर नहीं करवाया है, लीगल तरीके से ही हमने कम करवाया है। अगर कोई हॉस्पिटल आपको ऐसा बिल देता है, लूट मार वाला बिल आपको देता है, जिसमें बेड चार्जेस 9,000 रुपये पर डे के भी ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो आप उनसे बिल्कुल डिटेल्ड बिल मांगे, डिस्क्रिप्टिव बिल मांगे कि कहाँ मेरा कितना रुपया लगा है, और उसमें हॉस्पिटल का सील और मेन डॉक्टर का सिग्नेचर के साथ में वो बिल मांगे। ऐसी लूटमार करने वालों से इनका तामझाम कितना भी बड़ा दिखे, इनसे डरने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गैरकानूनी काम नहीं कर रहे। ये जो गैरकानूनी काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इनको आपसे डरने की ज़रूरत है और प्रशासन से डरने की ज़रूरत है। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आपको किसी के दबाव में आने की, या बहुत बड़े हॉस्पिटल है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर के प्रोफेशन को भी बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। प्रशासन से भी मेरी मांग है कि जब ऐसी हरकतें हो रही है, रेट्स तो तय कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी हरकतें हो रही है तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। 50,000, 1 लाख, 2 लाख का इन पर जुर्माना अगर कर भी दिया जाता है तो वो भरने से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन पे सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। उतना अमाउंट तो अपने आधे दिन में कवर कर लेते हैं वापस। दूसरी बात, कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं जहाँ डेथ किसी और की हुई है लेकिन बॉडी किसी और की दे दी गई। इससे भी लोगों को कोविड में, कोरोना में पेशेंट को एडमिट करने के पहले आम लोगों के दिलों में कुछ डर बैठ चुका है। टोटल भरोसा नहीं कर पा रहे आम लोग। इसलिए प्रशासन से मेरी मांग है कि जहाँ भी कोविड के पेशेंट्स का, कोरोना के पेशेंट का इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल पर कंपल्शन लगाया जाए कि वहाँ पर वो CCTV कैमरास लगाए, जिसका फुटेज, लाइव टेलीकास्ट पेशेंट के घर वालों के मोबाइल में लिंक उसका प्रोवाइड किया जाए। और ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। जब एक नॉर्मल क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है, सादे क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते हैं, तो उसके भी लाइव इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक्स लोगों को दे दी जाती है। तो जब इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़ करना। इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए।
बिल्स के मामले में आम लोगों से जो लूट मार की जा रही है उस चीज़ पर रोक लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत।